सो गाइस, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से 5 मिनट में होने चाहिए, ठीक है। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड सी वेदर यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स और नॉट। After you solve this set of problems in 5 minutes, try to solve this set of problems in 15 minutes and see whether you can solve it or not, because these are the basic practices of derivations you won't find in any book, and the answers to these questions shall be shared in the next video. Now let us move on to our next topic. So guys, the next topic is logarithmic differentiation. इसमें आप लोगों को लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। लॉग की जैसी पहली प्रॉपर्टी है कि मैं साइड में लिखता हूँ तो हम यूज कर पाएंगे। लॉग ऑफ a टू द पावर b है अगर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पावर को सामने ला सकते हैं और इसे लिख देंगे लॉग a, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। ये कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए 9th 10th 11th में आपने लॉग नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो जाने दो उसको, ये डायरेक्ट समझ लो, ठीक है, कि पावर को हम सामने ला सकते हैं कैसे। जैसे लॉग x स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into log x, ठीक है। जैसे log ऑफ x टू द पावर साइन इनवर्स x है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला आप याद रखेंगे कि लॉग a इंटू b को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b। मतलब अगर आपको दिखा log 6 तो आप देखिए log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और log 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। तो देखिए ये और ये सेम है लॉगरिथमिक में। क्लियर हो गई बात। तो इसको भी हम यूज करेंगे। जैसे log x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और इसको इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस log x, है ना, log x प्लस log x। और बोलिए एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, है ना, और log x प्लस log x 2 log x, तो आ गया ये 2 log x। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट वेरीफाइज। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव log ऑफ a अपॉन b, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास में एक केस ऐसा आ रहा है कि log ऑफ a b अपॉन c, है ना, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b, क्योंकि a और b मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए प्लस, और c माइनस में इसलिए log ऑफ c। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। सो दिस बेसिक लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 30, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अभी आप पेन और पेपर पे लिखे नहीं, पहले समझ ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में लिखने का, ठीक है एवरीवन। नाउ लुक, सो वी कैन आल्सो राइट दिस एज x minus 3 into x square plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5 to the power 1 by 2. Is this okay? This is what we can write. Next, now we have to differentiate it. So differentiating on both sides with respect to x. अब ऐसे हम काम करेंगे तो कैसे होगा,
इसकी जगह पे अगर x2 के पावर 1/2 रहा रहेगा तो आप क्या करते, 1/2 को सामने ला लेते ऐसे, और यहाँ लिखते -1/2, क्योंकि इसमें से 1 माइनस कर देते, ठीक है। पर यहाँ x था, यहाँ x नहीं है, यहाँ इतना बड़ा टर्म है, नहीं। So this cannot be solved by any of the methods till now what you have learned. अभी तक के जितने आप लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं, कोई भी इसमें फिलहाल काम नहीं करेगा, और कर भी लेगा तो इतना हेक्टिक होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक बेसिक स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, देखिए अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया नहीं है, ठीक है। अभी हम लॉग ले लेंगे तो ये जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर 1/2। आ गया लॉग लगाने के बाद। अब बताइए, क्या ये log ऑफ समथिंग टू द पावर समथिंग, क्या ये पावर को मैं आगे ला सकता हूँ? लॉग की प्रॉपर्टी है, तो हम अभी वही करते हैं। हम क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू log ऑफ ये पूरा टर्म एज इट इज, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इतना हो गया। सो आई एम पॉजिंग द वीडियो कि आप यहाँ तक लिख लो। सो आफ्टर दिस थोड़ा सा टेढ़ा लिख लिया मैंने, बट व्हाट वी कैन डू, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ अच्छे से लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा log y इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप इसे गौर से देखिए, आप ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार है, log ऑफ एक टर्म a मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म b अपॉन तीसरा टर्म c, ठीक है। तो आप देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे आप क्या लिखेंगे, log a प्लस log b माइनस log बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ये मैंने अभी बताया था आपको इसके पहले, क्लियर है ये? अब तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूंगा log ऑफ x माइनस 3, फिर मल्टीप्लिकेशन में इसलिए प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, और ये डिवाइड में है पूरा इसीलिए माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और आप ये चेक करें कि ये 1/2 इस पूरे को लग रहा है, यहाँ चेक करें 1/2 सबको लग रहा है ना, तो यहाँ पर भी 1/2 इस पूरे को लगेगा, ठीक है। और इसके बाद में हमारा प्रॉब्लम हो गया आसान और सॉल्व हो गया है। कैसे? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा? ddx ऑफ log y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ 1/2 ब्रैकेट में ये पूरा टर्म। आई होप आप लिख रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log x होता है 1/x, तो ddx ऑफ log y हो जाएगा 1/y, और क्योंकि y है इसीलिए आ जाएगा dy बाय dx, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा, और इस पूरे को हम ddx लगाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ddx सबको एक साथ लगाएंगे, तो इसे भी हम ऐसा ही लिखते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, ddx ऑफ log y इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, और यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ पहला टर्म
log of x माइनस 3, फिर प्लस, फिर डी डी एक्स ऑफ log of x स्क्वायर प्लस 4 माइनस डी डी एक्स ऑफ, अब इसको लगाएंगे log of 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम एक साथ सब पे डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे। अब आप एक बार देख लो इधर, फिर लिख लेना, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो एवरीवन। डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई, क्योंकि वाई है इसीलिए dy by dx, ठीक है। 1/2 विल बी एज इट इज। बताइए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन दिस, सो 1 अपॉन दिस प्लस नहीं इनटू डी डी एक्स ऑफ x माइनस 3, ठीक है। फिर आएगा प्लस, फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ दिस मतलब 1 अपॉन दिस, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ दिस मीन्स 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस इनटू डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। देखिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई नया चीज हमने ऐड नहीं किया है, वी आर सिंपली फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ हाउ टू सॉल्व। तो आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद नहीं है एक भी, तो पूरा प्रॉब्लम बर्बाद हो जाएगा। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप, the next step is write this as it is, that is 1 upon y into dy by dx is equals to 1 upon 2 will be as it is। अब देखिए 1 upon x minus 3, x minus 3, ddx of x is 1, ddx of 1, ddx of 3 will be 0, 1 minus 0 will be 1 and 1 into 1 will be 1, ठीक है। प्लस अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, नाउ डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 4 इज 0, नो नीड टू राइट, माइनस अपॉन में ये तो आएगा ऐसा कैसा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का होगा ट्वाइस x इंटू 3 विल बी 6x प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x विल बी 4, ठीक है। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, पर इसके बाद में एक और छोटा सा स्टेप बचा है जो आप लोगों को समझना है, क्योंकि हमें आंसर dy by dx के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम dy by dx को एक तरफ रखते हैं हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx is equals to y into 1 upon 2 या y by 2 भी चलेगा, 1 upon x minus 3 plus 2x upon x square plus 4 minus 6x plus 4 upon, ये पूरा जैसा का वैसा लिखे। What is next? अब y का वैल्यू क्या है? What is the value of y? 1 upon 2 को तो आप ऐसा ही लिख दीजिए, y का वैल्यू है वो पूरा प्रॉब्लम जो आपको गिवन है, ठीक है। y इज इक्वल टू जो स्टार्टिंग में गिवन था वो पूरा यहाँ आएगा, और फिर ब्रैकेट में ये वाला टर्म आएगा। तो आंसर इस फॉर्म में ही लिखें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि ये y आ गया ना यहाँ पे, तो अब आप प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में जाइए, और हमने प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट किया था, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो बिकॉज, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इसके पहले जितने भी डिफरेंशिएशन की क्लासेस पढ़े हैं, what I have said every time is that the answer needs to be in the form of x only,
पर यहाँ पर y आ गया, तो हमें y को तो x के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा आंसर में, इसलिए हमने y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज द वे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने एक्सरसाइज नंबर 5.5 में क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करके देखेंगे, इसके बाद फ्रॉम द सेम टेक्निक, और देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 31। We are going according to the CBSE curriculum which is tough as compared to the state board. ऐसा नहीं है कि ये स्टेट बोर्ड के लिए काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टेट बोर्ड वाला इस वीडियो को देख रहा है, मुझे इधर मेरे क्लासेस के वीडियो से चेक कर रहा है, तो आप लोग स्टेट बोर्ड के सिलेबस से ज़्यादा का ही पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टेट बोर्ड का सिलेबस आपको कम लगेगा। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि a टू द पावर x, a के पावर में एक फंक्शन है, कोई नंबर नहीं है, तो ये कौन सा प्रकार का हो गया, एक्सपोनेंशियल। और किसी भी प्रकार के एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब याद रखिए पहला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके बिना प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x। अब पावर सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग a, और ये हो जाएगा log y। अब हमने क्या किया है, log लगाने के बाद इस इक्वेशन को डिफरेंशिएबल फॉर्म में ला लिया है कि अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते थे। अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यू विल राइट ddx of log y is equals to ddx of x into log a। और आप मुझे बताइए यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये x का फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है। अगर इसकी जगह x इंटू लॉग एक्स रहा रहता तो प्रोडक्ट रूल लगा रहता, क्योंकि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, पर लॉग a फंक्शन नहीं है, वो कांस्टेंट है। समझ में आया, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ddx और log a तो 1/a होता है, हम ddx उसी को लगाते हैं, उसी फंक्शन को लगाते हैं जिस फंक्शन में वेरिएबल x का यूज है। इफ देयर इज नो x then it will be considered as constant, okay, so it is not x, neither it is y, because what you are learning through this process is that the y is dependent on x। जब हम इसका theoretical knowledge लेंगे तब मैं बताऊंगा कि y is dependent on the value of x। If we put different values of x in here, the different values of y will we get, and that is why we say that y is a function of x, because on changing the value of x in a function, the function is in terms of x, the function could be logarithmic, the function could be algebraic, trigonometric, but it will be in the form of x, and we will differentiate only those terms which are in the form of x, but log a is not, there is no variable x, that is why we will consider this as a constant। now ddx of log y, फिर आप बोलोगे कि सर y भी तो अलग है, x नहीं है, उसको y को इसीलिए हम ले रहे हैं क्योंकि y क्या पे डिपेंड कर रहा है, तो एनी हाउ x चेंज होगा तो y भी चेंज हो गए, तो y और x को आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, ddx of log y 1/y, पर y है इसीलिए dy by dx, ddx of x log a, प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देना है यहाँ पे log a बाहर आ जाएगा और ddx of x हो जाएगा 1, इसे ना लिखे तो ही चलेगा। अब therefore हमें निकालना है dy by dx is equals to, ये y आ जाएगा इधर into log a। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता था पर नहीं होगा, क्योंकि y के टर्म्स में आंसर नहीं होना चाहिए। तो y को हम क्या लिख सकते हैं,
a to the power x, तो हमारा आंसर हो जाएगा a to the power x into log a. Now you can get कि हम क्यों हमेशा ddx of a to the power x log a लिखते हैं. वो आया है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करके. ठीक है. Now let us move on to the next question, guys. So the next question is example number 32, जहाँ पे आपको given है y is equals to x to the power sin x. कैसे पता करोगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? भाई पावर चेक करो, पावर में फंक्शन है क्या? हाँ, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a to the power x into log a. पर इससे भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. अब हम दोनों तरफ log ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? log y is equals to log of x to the power sin x. ठीक है. अगला स्टेप, log y is equals to, ये जो पावर है ये सामने आ जाएगा, दैट इज sin x into log x. अब बताइए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? चेक करिए, ये एक फंक्शन है x का और ये भी एक फंक्शन है x का. दोनों फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है. एक लॉगरिदमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. अब हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डायरेक्ट बताइए, ddx of log y will be 1 upon y dy by dx is equals to, डायरेक्ट बताइए ddx of sin x into log x by applying product rule, cos x into log x. पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसे जैसा का वैसा रहने दिया. अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 upon x और sin x will be as it is. So what is our final answer? dy by dx is equals to, y को यहाँ पर ला लिया मैंने और इसे मैंने लिख लिया ब्रैकेट में, that is cos x into log x plus sin x upon x. और अगले स्टेप में आप y को क्या लिखेंगे? x sin x. That is your final answer. Okay. So thank you. Have a nice day, guys.